सोमनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जहां भगवान स्वयं विराजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके नीचे एक ऐसा रहस्य दबा है जिसे अगर खोल दिया जाए तो पूरा मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। कहीं एम कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्यों कोई बार बार लौट कर आता है जब उसकी आत्मा को मोक्ष मिल चुका हो? क्या मंदिर की घंटियों की गूंज में कुछ छुपा हुआ है? क्या सोमनाथ सिर्फ आस्था का प्रतीक है या यहाँ कुछ और भी है? मैं इन सवालों के जवाब जानना चाहता था और शायद मेरी यही जिज्ञासा मेरा सबसे बड़ा पाप बन गई। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं एक YouTube डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ और आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी जो अब भी मेरे जहन में रोज जीवित होती है। 2024 की एक ठंडी रात थी जब मैंने सोमनाथ मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। मैंने कई अफवाहें सुनी थी कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे कुछ हिस्सा जो हजारों सालों से छिपा हुआ है। कुछ लोगों का दावा था कि रात को मंदिर के बंद होने के बाद भी वहां मंत्रोच्चार की आवाजें आती हैं। कुछ कहते थे वहां एक तिजोरी है जो सिर्फ मृत आत्माओं के खून से खुलती है। मैंने मन ही मन ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो मैं इस रहस्य को उजागर करके रहूंगा। मैंने मंदिर के पास एक धर्मशाला में कमरा लिया। रात को लगभग 1:30 बजे मैं छुपते छुपाते मंदिर के पीछे की दीवार पार कर गया। क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं भगवान के क्रोध को बुला रहा हूँ? इन सवालों की गूंज मेरे मन में हो रही थी, पर जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। जैसे ही मैं गर्भगृह के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवाओं का झोंका आया और फिर टननन घंटी अपने आप बजी। मैं कांप गया, मेरी रूह जम गई। ये तो बंद मंदिर है, अंदर कोई कैसे? और तभी मुझे किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। मैंने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था, लेकिन फिर एक फुसफुसाहट मेरे कान में आई, तू यहाँ क्यों आया है? मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन की और गर्भगृह की दीवारों को खंगालने लगा। तभी मेरी नजर मंदिर की निचली सीढ़ियों की दरार पर पड़ी, जैसे कुछ छिपाया गया हो। मैंने वहां हाथ लगाया और जैसे ही एक पत्थर हटाया, जमीन कांप गई और एक छुपा हुआ तहखाना सामने था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक तांत्रिक सी गंध और दीवारों पर उकेरे गए नागों की आकृतियां। ये क्या है? क्या ये मंदिर के देवता का कोई रहस्य है या कुछ और? मैं जैसे ही नीचे उतरा, मुझे एक जली हुई आरती की सुगंध आई। ये असंभव है, यहाँ तो सदियों से कोई नहीं गया। और फिर मैंने देखा एक साया, एक बूढ़ा साधु हवा में तैरता हुआ, आंखें लाल, शरीर काले धुएं में लिपटा। उसने मुझसे कहा, तू मेरे शापित क्षेत्र में क्यों आया है? सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक तंत्र है जो ब्रह्मांड को संतुलन देता है। वो साधु कोई और नहीं, वही पहला तांत्रिक था जिसने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी आत्मा को त्याग दिया था। हर रात वो अपनी आत्मा से मंदिर की रक्षा करता है और हर 100 साल में वो किसी को बुलाता है ताकि रहस्य सुरक्षित रह सके। अब तू चुना गया है, उसने कहा। मैं चीखने लगा, नहीं, मैं बस जानना चाहता था, कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन वो बोला, ज्ञान की कीमत है और तू अब उसका उत्तराधिकारी बन गया है। जब मैं बाहर निकला, सुबह हो चुकी थी, पर मंदिर का रंग बदल गया था। भीड़ वैसी ही थी, पर मुझे कोई देख नहीं रहा था। मैंने खुद को आईने में देखा, मेरी आंखें अब वैसी ही लाल थी जैसी उस साधु की। मुझे समझ में आया, अब मैं मंदिर का नया रक्षक हूँ। मैं अब भी वही हूँ, उसी धर्मशाला में। लोग मुझे एक साधु मानते हैं, कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और मैं हर रात मंदिर की रक्षा करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं की तो वो जाग जाएगा जो हजारों सालों से सो रहा है। और अगली बार शायद वो पूरी दुनिया को निगल ले, क्योंकि सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं कोई आम यूट्यूबर नहीं था, मैं एक ऐसा रक्षक बन चुका था जो दुनिया को नहीं दिख सकता, पर मंदिर की आत्मा से जुड़ चुका था। क्यों? आखिर क्यों मुझे चुना गया? मैं रोज यही सोचता था और हर रात वही लाल आंखों वाला साया मुझे दर्शन देता और धीरे धीरे मैं उसकी तरह बनता गया। मुझे अब चीजें दिखने लगी थी जो किसी और को नहीं दिखती थी। मंदिर की दीवारों में कैद आत्माएं, गर्भगृह के नीचे घूमती अनदेखी छायाएं और मंदिर के शिखर पर बैठा एक अजीब परछाई वाला पिशाच जो हर पूर्णिमा पर जागता था। लोग कहते हैं सोमनाथ 17 बार टूटा, 17 बार बना, पर कोई नहीं जानता कि हर बार मंदिर टूटने के पीछे कोई मानव नहीं बल्कि अलौकिक शक्ति थी। क्या वो शक्ति अब भी यहाँ है या मैं अब उसका हिस्सा हूँ? मुझे हर रात उस तहखाने में जाना पड़ता था। वहाँ एक विशाल दरवाजा है, लाल पत्थर से बना हुआ।
जिस पर लिखा है, रक्त से जन्मा, रक्त से बंद, रक्त से ही खुलेगा। और मुझे हर रात अपने हाथ की एक बूंद उस दरवाजे पर गिरानी होती थी ताकि वो बंद रहे, क्योंकि अगर वो खुल गया तो उस तांत्रिक की आत्मा, जिसने हजारों साल पहले तांडव किया था, फिर से आजाद हो जाएगी और इस बार वो पूरे भारतवर्ष को निगल जाएगा। एक रात एक विदेशी पर्यटक चोरी छिपे मंदिर के अंदर आ गया। उसे भी तहखाने के बारे में अफवाहें सुनाई दी थी। वो कैमरे और सेंसर लेकर आया था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा गर्भगृह की दीवार पर लगाया, घंटी अपने आप बजने लगी, मंदिर की जमीन हिलने लगी और वो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से किसी ने जोर से चिल्लाया, मैं लौट आया हूँ। मैं दौड़कर नीचे पहुँचा, मंत्र पढ़े और जैसे ही मैंने अपने खून की धार दरवाजे पर डाली, वो फिर से बंद हो गया। पर वो पर्यटक अब इंसान नहीं रहा, वो मंदिर की दीवार में समा गया और अब हर रोज दोपहर के सूरज की परछाई में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था, ये कोई साधारण रहस्य नहीं, बल्कि एक चक्र है, एक काल चक्र, जो हर 1000 साल में दोहराया जाता है। और मैं उस चक्र का नया पहरेदार बन चुका था। पर ये सजा कितने सालों की थी? 100 साल, 1000 साल, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सपनों में वो साधु फिर दिखता है और कहता है, जब तेरी जगह लेने कोई और आएगा तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। तो क्या मैं अब उस रहस्य का हिस्सा हूँ? क्या मैं अब सिर्फ एक जिंदा आत्मा हूँ जो मंदिर की रक्षा करती है? हो सकता है, लेकिन अगर कभी आप सोमनाथ मंदिर जाएं और रात को आपको मंदिर की छत से कोई परछाई झांकती दिखे या मंदिर की घंटी अपने आप बजे, तो समझ लीजिए मैं वही हूँ। और अगर आप अंदर आने की कोशिश करें तो शायद अगला रक्षक आप बन जाएं। अब मैं ये कहानी आप तक पहुँचा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं खुद को छुड़ाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि कोई और बेगुनाह उस दरवाजे तक न पहुँचे। क्योंकि सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक चेतावनी है। रात के 3:33, ये वही समय था जब उस दरवाजे पर एक अजीब कंपन हुआ। मुझे मंदिर की छत से गूंजती हुई एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तू अब तैयार नहीं, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। हवा भारी हो चुकी थी, दीपकों की लौ बिना हवा के बुझने लगी थी और जमीन में कंपन शुरू हो गया था। मैं नीचे दौड़ा। तहखाने का वो लाल दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। वो अंधेरे में से निकला, एक ऊंचाई वाला विकराल शरीर, आंखें गड्ढों जैसी खाली, पर उनमें से काले धुएं उठ रहे थे। उसका शरीर इंसानी हड्डियों से ढका था और उसकी सांसें जैसे हजारों मृत आत्माएं एक साथ रो रही हों। उसका नाम था कालाश। मैं वही हूँ जिसे चंद्र के रक्षक ने बंद किया था।